यूके में हो रही है पैसों की बारिश, और ऐसा आपने सुन रखा है तो बिल्कुल ठीक सुन रखा है, क्योंकि यूके में वाकई ही हो रही है पैसों की बारिश। अगर आप भी यूके आना चाहते हैं, महीने के 6-7 हज़ार पाउंड तक भी कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आज बहुत सी ऐसी स्किल्स जो यहाँ आने से पहले आप हासिल करके आइए, तो आप अपने लिए बहुत अच्छे से लिविंग बना सकते हैं, अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ इसमें कि आप यूके कैसे जल्द से जल्द आ सकते हैं और यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, यहाँ की नेशनैलिटी ले सकते हैं। तो यूके में हर काम लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं, और इसीलिए ये सारी की सारी लिस्ट में जो भी काम है मैं आपको बताऊंगी, ये स्किल्स दोनों हासिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका उसमें से इंटरेस्ट किस में है। और इन कामों की एक और मजे की बात यह है कि इसमें आपकी लिमिट नहीं है कि आप 20 घंटे या 40 घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आते हैं आपकी साइड हसल में या फिर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम में, और उसमें कोई भी लिमिट नहीं रहती कि आप कितने घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। जौन से वीजा पे भी आप आए हैं, उसके हिसाब से आप 20 घंटे या 40 घंटे आप एक दूसरी जॉब कीजिए, और उसके अलावा भी आप ये काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या चाहें तो इसी कामों को अपनी मेन इनकम भी बना सकते हैं, क्योंकि इन सब में बहुत अच्छी से आपकी अर्निंग हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लिस्ट को, और जो पहली स्किल आप हासिल कर सकते हैं वो है जी पेंटिंग की। पेंटिंग की स्किल आप आने से पहले, पेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आर्ट वाली पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग का यहाँ पे मतलब है, अगर आप घरों को पेंट करना जानते हैं, आप जानते हैं कि अपने कमरा कैसे पेंट करना है, अपने वॉलपेपर कैसे लगाना है, तो ये एक बहुत अच्छी अर्निंग की स्किल है। तो अब पाकिस्तान से आने से पहले आपने सीख के आना है कि दीवारों को कैसे पेंट करते हैं, छत कैसे पेंट करते हैं, और साथ ही साथ ये कि आपने ये भी सीख के आना है कि वॉलपेपर कैसे लगाते हैं। तो आप इजीली अपने लिए, अगर महीने के आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स भी कर लें, तो आप आराम से बना सकते हैं 5 से 6 हज़ार पाउंड की अर्निंग। और अगर इसमें मैं आपको अपना बताऊं कि हमने अपना घर पेंट करवाया था, क्योंकि हमारे पास टाइम खुद नहीं था पेंट करने के लिए, तो जिनसे हमने पेंट करवाया था वो बांग्लादेश से आए थे, और वो बांग्लादेश में होते थे आर्मी में मेजर, और वहां से आर्मी छोड़ के आए हुए थे, और यहाँ पे आके वो पेंटिंग का काम करते हैं, और वो नॉर्मल जॉब से बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं यहाँ पर अपनी सिर्फ इस पेंटिंग की स्किल की वजह से। हमारा घर किया था उन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते में पूरा पेंट, और उस पूरे प्रोजेक्ट के उन्होंने हमसे लिए थे तकरीबन 3 हज़ार पाउंड, जो कि उन्हें 1 हफ्ते के काम के मिले थे। अच्छा, अब हम अपनी दूसरी स्किल की तरफ अगर चलें, तो दूसरी स्किल है जी गार्डनिंग की। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको प्लांट्स का शौक है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद यहाँ पे आके हो सकती है। अगर आपको गार्डन में डिगिंग किसी की करनी है, आपकी किसी का रेगुलर गार्डन की मेंटेनेंस करनी है, इन सब पे आप मिनिमम जो प्रोजेक्ट के आप चार्ज कर सकते हैं वो कर सकते हैं जी आप 500 से 600 पाउंड तक। हमने कोटेशन ली थी अभी अपने गार्डन को करने के लिए, हमें उसमें से वीड निकलवानी थी, तो जो बहुत हमें मीडियम साइज की गार्डन की कोटेशन उन्होंने दी थी वो थी 1,000 पाउंड की, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ आके निकालेंगे उसकी गार्डन की वीड, और उसको डिग करके उसके ऊपर नई घास डाल देंगे, बिछा देंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में उन्हें लगने थे 2 दिन, और इन 2 दिन के लिए वो हमसे 1,000 पाउंड चार्ज करेंगे। और आप महीने के कर लेते हैं 5 या 6 प्रोजेक्ट, तो आप 5 से 6 हज़ार पाउंड कमा सकते हैं, और इसमें आपके वर्किंग डेज बनेंगे टोटल 15। तो आप बाकी 15 दिन आराम से आराम करें, और 15 दिन के प्रोजेक्ट पे आप इजीली अर्न कर सकते हैं अपने लिए बहुत अच्छी सी लिविंग। अगर हम अपनी थर्ड स्किल की तरफ चलें, तो वो है जी हाउस कीपिंग की स्किल। पाकिस्तान में हमारे हमारे यहाँ जो जो हाउस हेल्प होती हैं या मेड्स होती हैं, वो इतना अच्छा अर्न नहीं करती जितना यहाँ पे उनकी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक लेयर के तौर पे और लग्जरी में आती है कि अगर किसी के घर पे काम करने के लिए मेड है। तो हाउस कीपिंग का जो फिलहाल रेट चल रहा है वो है 20 पाउंड पर आवर, जो नेशनल एवरेज है कि कहीं पे भी जॉब करने जो नेशनल एवरेज है कहीं पर भी जॉब करने की, उसका रेट चल रहा है इस वक्त कुछ 11.5 पाउंड का। लेकिन अगर आप लंदन में हैं और आप यहाँ पर किसी के घर पे उनके घर की जाके क्लीनिंग करती हैं, तो आपका रेट इसका चल रहा है इस वक्त 20 पाउंड तक। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आके ये जॉब करते हैं, और इसमें वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये वो जॉब है जो अगर आप सिर्फ वीकेंड पे भी कर रहे हैं, इवन देन आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। आप किसी के घर में भी, या अगर आप वीकेंड पे 4 घर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वीकेंड वीकेंड में ही आराम से 500 पाउंड कमा सकते हैं, क्योंकि 20 पाउंड घंटा है इसका रेट। नेक्स्ट स्किल जिसकी हम बात करेंगे वो है जी कुकिंग की स्किल। अगर आपको अच्छी सी कुकिंग आती है, तो इसका आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
क्योंकि सब लोग काम करते हैं। तो एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है वो है लोग अब खाना ऑर्डर करते हैं। अक्सर टिफ़िन सर्विसेज यहाँ पे बहुत स्टार्ट हो रही हैं, तो टिफ़िन सर्विस पे ऑर्डर कर देते हैं पूरे हफ्ते का खाना। या फिर आप चाहें तो अपना फूड स्टॉल कर सकते हैं आप डिफरेंट एग्जीबिशंस पे। यहाँ पर बहुत कॉमनली एग्जीबिशंस होती रहती हैं हर जगह पे डिफरेंट। तो आप एग्जीबिशन में तकरीबन 30 से 40 पाउंड का आपको वो स्टॉल का टेबल आपने बुक करना होता है, वो आप बुक करें और वहाँ पर आप अपना ये खाना सेल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने लिए बहुत से कस्टमर्स बना सकते हैं। अगर आप टिफ़िन सर्विस कर रहे हैं तो मिनिमम पोर्शन का एक जो रेट है वो है 7 पाउंड का। तो आप इजीली अगर आप 10 लोगों को भी पोर्शन दे रही हैं तो एक दिन का आप 70 पाउंड आराम से कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर आने से पहले सीख सकते हैं जी पार्लर का काम। और पार्लर का जो काम है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर लड़के भी बहुत कॉमनली वैक्स कराते हैं, लड़के भी बहुत कॉमनली पार्लर जाते हैं अपना फेशियल करवाने के लिए। तो इसीलिए ये वाले स्किल्स अगर आप सीख के आते हैं तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हेयर कटिंग के बहुत पैसे चार्ज किए जाते हैं। मिनिमम जो अच्छे पार्लर चार्ज करते हैं या जिनको अच्छी हेयर कटिंग आती है वो चार्ज करते हैं एक हेयर कटिंग के 25 से 30 पाउंड। तो आप इतने तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लंदन में रह रहे हैं और अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम या ऐसी वाली किसी भी ऊपर, या आप लंदन के अलावा किसी भी और सिटी में आ रहे हैं तो भी आप चार्ज कर सकते हैं 20 पाउंड तक सिर्फ हेयर कटिंग के ही। और इसके अलावा जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग आ गई, रिबाउंडिंग आ गई, या ये वाली जो चीज़ें हैं आईब्रोज की टिंटिंग, इनके तो और भी ज़्यादा चार्जेस हैं। आपका एक बार की हेयर स्ट्रेटनिंग के आप तकरीबन 400 से 450 पाउंड चार्ज कर सकते हैं। ये सब काम अपने घर के कंफर्ट से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इक्विपमेंट आप पाकिस्तान से अपना आते हुए ले आते हैं। और अगर आप चाहें तो आप लोगों के घरों पे जाके भी मोबाइल पार्लर की सर्विस भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब करने की या कहीं पे जॉब ढूंढने की किसी पार्लर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो अर्न करेंगे और आपको सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। बल्कि आप अपना पम्फलेट बनाइए, अपने लोकल एरिया में पोस्ट कीजिए, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे पोस्ट कीजिए और वहाँ से आपको क्लाइंट्स ईजिली मिल सकते हैं इनमें से किसी भी बिजनेस के जो भी मैं आपको आज बता रही हूँ। नेक्स्ट जिस स्किल की हम बात करें वो है प्लम्बिंग और सैनिटरी की। ये स्किल आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं, तो वो इस स्किल से अर्न कर सकते हैं। अगर किसी के घर का नल का लीक हो रहा है, आपको उसको फिक्स करने के लिए जाना है, तो सिर्फ एक नलके को फिक्स करने के लिए जिसको 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, या बहुत हुआ तो 20-25 मिनट लग गए, इसमें आप इजीली अर्न कर सकते हैं इतनी सी जॉब के 80 to 90 पाउंड्स। अगर आप कहीं पे यहाँ पर क्योंकि घरों में मुस्लिम शावर पहले नहीं होता था, अब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगवा रहे हैं। तो एक मुस्लिम शावर को लगाने के तकरीबन 300 पाउंड चार्ज करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम शावर मिलते हैं थर्मोस्टाट वाले जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्योंकि जॉब होता है। 300 तक इसके लिए चार्ज करते हैं। और अगर आप नॉर्मल भी एक मुस्लिम शावर लगा रहे हैं तो उसके भी आराम से 50 या 100 पाउंड आप चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर अगर आपको पूरा ये काम आता है, आप इसमें बहुत एक्सपर्ट तरीके से ये काम सीख के आ सकते हैं। तो एक किसी वॉशरूम को रिफर्बिश करने का, जिसमें आपने उसमें नया उनका उनका सिंक लगाना है, बाथटब लगाना है, अपने टाइलिंग करनी है, नहीं है, ये सारे काम अगर आपको आते हैं और आप कर सकते हैं, तो एक बाथरूम को रिफर्बिश करने के तकरीबन 10,000 पाउंड तक आप चार्ज कर सकते हैं। और नॉर्मली एक बाथरूम जो रिफर्बिश यहाँ पे करते हैं लोग, हमने जैसे अपना खुद रिफर्बिश कराया तो उनकी थी तकरीबन ये 2 हफ्ते की जॉब। और इस 2 हफ्ते की जॉब के उन्होंने हमसे किए चार्ज 10,000 पाउंड बाथरूम को रिफर्बिश करने के लिए। नेक्स्ट हम जिस स्किल की बात करें, आप यहाँ पे आने से पहले अगर मैकेनिक का काम सीख के आ सकते हैं, आपको गाड़ी को ठीक करना आता है, तो आप मोबाइल मैकेनिक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मोबाइल मैकेनिक की सर्विस प्रोवाइड करें। डिफरेंट अगेन उसी तरह आप अपने एडवर्टाइज कीजिए अपने पर्सनल काम को। और आपको जब लोग बुलाएं तो आप उनके घरों में जाके उनकी ड्राइववे में या जहाँ पे भी उनकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर आप जाइए और उनकी गाड़ी को वहाँ पे फिक्स करके आएँ। छोटे से काम के जैसे एक फ़िल्टर है, और अगर आप फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं तो जो कि फ़िल्टर चेंज करने में जैसे 5 या 10 मिनट लगते हैं, उसके आप इजीली ले सकते हैं जी 80 से 90 पाउंड। तो ये छोटे-छोटे 5-5 10 मिनट की जॉब्स होते हैं। बहुत बेसिक भी अगर आपको गाड़ी का काम आता है तो आप इजीली थोड़े से प्रोजेक्ट के साथ बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। आज लास्ट हम जिस स्किल की आज बात करेंगे वो है जी प्लास्टरिंग की स्किल। तो अगर आपको करने आता है प्लास्टर, जो कि दीवारों जिसको हम कहते हैं जी दीवारों पर जो सीमेंट लग की एक लेप होती है और फिर उसको लेवल लेवल किया जाता है। अगर आपको वो लेवलिंग अच्छे से आती है, वो सैंडिंग का काम आप अच्छे से सीख सकते हैं, आप सैंडिंग कर सकते हैं।
तो आप उसके बहुत इजीली चार्ज कर सकते हैं। एक दीवार को तकरीबन अगर आपको प्लास्टर करवाना हो तो ये काम है जी 2 दिन का प्रोजेक्ट, किया आपने फर्स्ट लेयर को करना है और फिर आपने सेकंड लेयर करनी है, तो 2 दिन का प्रोजेक्ट होता है ये। इसके तकरीबन चार्ज कर लेते हैं 2 दिन के प्रोजेक्ट के वो आपसे 600 से 700 पाउंड लंदन में। ये जो सारी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं ये वो सब स्किल्स हैं जिनके लिए आपको कहीं पर जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सारे काम आप अपने पर्सनली एडवर्टाइज कीजिए कि आपको ये स्किल्स आती हैं। बहुत सी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जिन पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप नेबरहुड की ऐप पे अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे, उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिफरेंट यहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एडवर्टाइज करें, तो आपको डायरेक्ट भी काम मिल सकता है बहुत ईजीली, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो यहाँ पर लोग हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं। और ब्रेग्जिट के बाद से इनकी बहुत शॉर्टेज हो गई है, यहाँ पर इतने ज़्यादा ये सारे काम करने वाले लोग नहीं रहे, क्योंकि ये सारे काम करते थे ज़्यादातर यूरोपियन लोग, और यूरोपियन लोग यहाँ से अब ज़्यादा वापस चले गए हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में। ये जो सारे काम हैं इनमें यकीनन मेहनत बहुत ज़्यादा है। पैसे कभी भी दरख्तों पर लगे हुए नहीं मिलते, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इन कामों की मेहनत के बाद आपका फल बहुत मीठा मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जल्द अज जल्द यूके आ सकते हैं और ये सब काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जल्दी से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कर सकते हैं ऐसे कि आप वर्क वीज़ा का वेट नहीं कीजिए, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करें, बल्कि आप अप्लाई करें चैरिटी वर्कर वीज़ा या रिलीजियस वर्कर वीज़ा के लिए। इनके थ्रू आपको यहाँ पर वीज़ा जब मिल जाएगा, आप उसके लिए 2 साल के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, उसमें अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। इस वीज़ा टाइप पे आप अपना अपना चैरिटी का काम या रिलीजियस वर्कर के तौर पे काम करें जितना आपको अलाउड है। उसके अलावा आप अपना ये काम कर सकते हैं और इसमें आप अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब आपका हो जाए बिजनेस इस्टेब्लिश, आपको अच्छे से क्लाइंट्स आने लगे, आपके पास अच्छे से क्लाइंट्स आने लगे, आपकी एक अच्छी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आप अपनी कीजिए कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड और अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर लीजिए एंटरप्रेन्योर वीज़ा के ऊपर पे, या फिर अपनी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे एम्प्लॉय हो जाएं और अपनी ही कंपनी में अब अपने आप को स्पॉन्सर करके उसके हिसाब से आप वर्क वीज़ा भी अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं अगर आप यूके मूव होना चाहते हैं और यहाँ पर आके अपने लिए एक अच्छी सेटल्ड लाइफ बनाना चाहते हैं। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें और यहाँ पर आकर अच्छे से सेटल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।